नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय विपणन के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित बंधक पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। हम चर्चा करेंगे बंधक, फास्टनर, अस्थायी बंधक, टेम्परेरी फास्टनिंग, अर्धस्थायी बंधक, सेमी परमानेंट फास्टनिंग, स्थायी बंधक, परमानेंट फास्टनिंग। बंधक फास्टनर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ इनका इस्तेमाल करते हैं, इसके परिचय के बारे में जानेंगे। मशीनों को छोटे या बड़े कई प्रकार के पार्ट्स को मिलाकर बनाया जाता है। इन पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए कई प्रकार के माध्यम प्रयोग में लाए जाते हैं। इन माध्यमों को बंधक कहते हैं। जिस कार्यविधि से इनका प्रयोग करते हैं उसे फास्टनिंग कहते हैं। बंधक के प्रकार: अस्थायी बंधक, टेम्परेरी फास्टनिंग। इसमें क्या होता है, दो प्लेटों को किसी नट बोल्ट के द्वारा टेम्परेरी तौर पे जोड़ा जाता है। अर्धस्थायी बंधक, सेमी परमानेंट फास्टनिंग। इसमें क्या है, जब दो प्लेटों को रिवेट के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसमें जब जरूरत पड़ने पर अगर हमें इसको पार्ट्स को अलग करना होता है तो बंधक हमारा खराब हो जाता है। स्थायी बंधक, परमानेंट फास्टनिंग। इसमें दो प्लेटों को जब वेल्डिंग के द्वारा परमानेंट जोड़ लगाया जाता है तो यह हमारा परमानेंट फास्टनिंग बोली जाती है। जब इसको हम दोनों पार्टों को अलग करने की कोशिश करेंगे तो फास्टनर और जॉब हमारे दोनों खराब हो जाते हैं। अस्थायी बंधक, टेम्परेरी फास्टनिंग। आज के युग में मशीनों का निर्माण किया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की मशीनों का निर्माण किया जाता है। मशीन के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनको बार बार खोलने या बांधने की आवश्यकता रहती है, इसलिए ऐसे पार्ट्स की टेम्परेरी फास्टनिंग की जाती है। जैसे नट बोल्ट के द्वारा किसी पार्ट को जोड़ना, की के द्वारा, काटर, पिन के द्वारा जोड़ना और स्क्रू थ्रेड, स्क्रू, स्टड, वार्सल इत्यादि। नट टेम्परेरी फास्टनिंग करने के लिए बोल्ट के साथ जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे नट कहते हैं। नट क्या है, नट एक गोल धातु का टुकड़ा होता है जिसमें वी आकार की स्क्रू थ्रेड बनी होती है। नट प्रायः माइल्ड स्टील धातु के बनाए जाते हैं। नट के प्रकार: हेक्सागोनल नट, यह नट 6 पहलू वाला होता है जिसमें प्रायः स्टैंडर्ड साइज की वी आकार की कुटिया बनी होती है। इस नट का प्रयोग प्रायः साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। स्क्वायर नट, यह नट 4 पहलू वाला होता है जिसमें प्रायः स्टैंडर्ड साइज की वी आकार की चूड़ियां बनी होती है। इस नट का प्रयोग हेक्सागोनल नट की अपेक्षा कम किया जाता है। डोम नट, यह नट 6 पहलू वाला होता है जिसके ऊपरी भाग पर गोलाकार गुंबद बना होता है। इस नट को बोल्ट में उतना ही कसा जा सकता है जितनी गहराई में चूड़ियां बनी होती है। थंब नट, इस नट को नल नट कहते हैं। यह नट गोल आकार का होता है और इसकी गोलाई वाली बाहरी सरफेस पर नर्लिंग की होती है। इसको हाथ के अंगूठों और उंगलियों की सहायता से घुमाते हैं। रिंग नट, इसको फ्लाई नट भी कहते हैं। इस नट के बीच के भाग में चूड़ियां बनी होती है और दोनों और पंख के समान 2 भाग होते हैं। इसको हाथों की उंगली और अंगूठे से पकड़कर प्रयोग में लाया जाता है। इस नट का अधिकतर प्रयोग हेक्सा फ्रेम व हैंड वाइस पर किया जाता है। बोल्ट एक गोल धातु का टुकड़ा होता है जिसके एक हेड पर, इसके एक सिरे पर हेड बना होता है। यानी कि हम जो बोल्ट की बात करेंगे, बोल्ट क्या होता है, एक धातु का टुकड़ा होता है जिसके एक सिरे पर हेड और दूसरे सिरे पर चूड़ियां बनी होती है। इसका मुख्य प्रयोग टेम्परेरी फास्टनिंग के लिए किया जाता है।
बोल्ट प्रायः मार्ग स्टील के बनाए जाते हैं और इस पे जो चूड़ी कटी होती है वो वी आकार की चूड़ी इस पे काटी जाती है। और ये बोल्ट मटेरियल के अनुसार कई प्रकार के ये पाए जाते हैं। जैसा हमारा वर्क होगा उसके अकॉर्डिंग हम बोल्ट का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पे हमें क्लास का लगाना, कहाँ पे मोबाइल स्टील का लाना, कहाँ पे एलाई स्टील का लाना, तो जैसे जैसा हमारा वर्क होगा उसके अकॉर्डिंग हम बोल्ट का प्रयोग करते हैं। बोल्ट के प्रकार हेक्सागोनल हेड बोल्ट। हेक्सागोनल हेड बोल्ट, इसके हेड जो होता है, हेड इसका 6 पहलू वाला होता है। इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका जो हेड है वो 6 पहलू का बना होता है और बाकी जो उसकी बॉडी बनी है उस पर चूड़ियाँ कटी होती है। वो चूड़ी हमारी वी आकार की होती है और इसका ज्यादातर प्रयोग आधार कार्यों के लिए किया जाता है। स्क्वायर हेड बोल्ट, इसके हेड से पता लग रहा है कि इसका हेड जो है वो 4 पहलू वाला बना होता है। बाकी कुछ भाग पे इसकी चूड़ी कटी है और कुछ पे नहीं कटी है। ये दोनों प्रकार के ही मार्केट में उपलब्ध होते हैं। इसकी पूरी बॉडी में भी चूड़ी कटी हो सकती है और हाफ पे भी कटी हो सकती है। इसका इस बोल्ट का हेक्सागोनल हेड बोल्ट की अपेक्षा स्क्वायर हेड बोल्ट का कम प्रयोग किया जाता है। राउंड हेड बोल्ट, इसके हेड से ही पता लग रहा है कि इसका हेड जो है वो राउंड में बना हुआ है। तो इसकी जो आगे बॉडी जो दिखाई गई है उसमें बॉडी पे कुछ भाग पे इसका ऐसे राउंड है और कुछ भाग पे चूड़ी कटी होती है और बॉडी के बिल्कुल उसके जो हेड है, हेड के बिल्कुल नीचे ही एक वो स्क्वायर स्क्वायर हेड बना होता है, यानी कि उसके 4 पहलू वाला होता है। इस बोल्ट को वहां पर प्रयोग करते हैं जहां पर हमें उसकी सरफेस को बराबर रखना होता है। मान लो कुछ मशीनरी के पार्ट ऐसे होते हैं हमारे, क्योंकि वर्किंग तो हम उसकी सरफेस में हमें आगे कुछ वर्क लेना है या कुछ करना है जैसे, तो वहां पर इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसका लकड़ का उदाहरण देते हैं। लकड़ के कार्य में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है कि जैसे लकड़ के अंदर कोई होल किया, होल करने के बाद जब इसको उसको टाइट उसमें हैमर के द्वारा उसमें फिट करेंगे, फिट करने के बाद जो उसका जो वो राउंड हेड के नीचे जो दूसरा हेड इसका बना हुआ है वो 4 पहलू वाला, वो उसके लकड़ की बॉडी में जाम हो जाएगा। तो इस प्रकार उसमें इसको उसके बोल्ट के द्वारा उसको पैक कर दिया जाएगा और इसको बाहर से कोई अगर खोलने की कोशिश करेगा, जैसे दरवाजे में लगाया जाता है, जो इसको बाहर से जब खोलने की कोशिश करेगा तो बाहर से ये राउंड हेड बोल्ट खुलेगा नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की बाहर से कोई चाबी नहीं लगेगी। इस प्रकार से इस बोल्ट को वहां पर प्रयोग करेंगे जहां पर हमें बाहरी सरफेस को बराबर रखना है। टी हेड बोल्ट, टी, इसके हेड से ही पता लग रहा है ये टी आकार का दिखाई दे रहा। इसमें इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जैसे वर्कशॉप के अंदर हम भिन्न प्रकार के होल करते हैं, तो होल को हम ड्रिल मशीन की मदद से करते हैं। तो ड्रिल मशीन पर जब हम होल करने की किसी पार्ट्स के अंदर कोई होल करने की प्रक्रिया करेंगे तो उससे पहले हमें मशीन वाइज की जरूरत पड़ेगी। तो मशीन उसके ड्रिल मशीन के टेबल पर हमें मशीन वाइज को फिट करना होता है। तो फिट करने के लिए वहां पर टी बोल्ट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो टी बोल्ट जो है मशीन के टेबल के अंदर जो स्लॉट बने हैं, तो उसमें स्लॉट के अंदर टी बोल्ट को वहां फंसाएंगे। फंसाने के बाद उसकी पोजीशन को घुमा देंगे, यानी कि जो उसका टी वाला है वो अब उसमें अब वो पॉइंट हो जाएगा उसके स्लॉट के। तो उसमें जहां जहां उसके होल हैं वाइस के, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उन स्लॉटों के अंदर अपने बोल्ट को फंसाएंगे। फंसाने के बाद वाइस को इसके ऊपर फिट करेंगे। फिट करने नट के द्वारा उसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारी जो वाइस
उसमें केबल में फिट की है वो किसी भी प्रकार से कोई बबलिंग नहीं लेगी, किसी प्रकार से हमारी जो हिलेगी नहीं, वायु अच्छी तरह से टाइट हो जाएगी। तो वहाँ पर ये ग्रिपिंग का कार्य करेगा। हुक बोल्ट, हुक बोल्ट का काम है, जैसे वर्कशॉप के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की मशीनें होती हैं या कार्य किए जाते हैं, किसी पार्ट भारी पार्ट को एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें ले जाने की जरूरत पड़ती है। तो उसमें हुक हुक के द्वारा हम उस भारी पार्ट को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जैसे पार्ट्स के जो जिस पार्ट को हमें उठाना है उस पार्ट को या तो बेल्ट के द्वारा या किसी चैन के द्वारा उसको बांध दिया जाता है और हुक उसमें घुसाकर घुसाकर तो उसमें हुक को उसमें बेल्ट में या चैन में घुसाकर तो उसको वहां से उठाया जाता है उस पार्ट को, और क्रेन की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस पार्ट को सुरक्षित रख दिया जाता है। आई बोल्ट, आई बोल्ट का कार्य, वर्कशॉप में भिन्न भिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी मोटरें होती हैं। मोटरों के अंदर कोई उनको उठाने का कोई अलग से जुगाड़ नहीं होता। अगर उसको हम हुक के द्वारा उठाए या उसके हुक की मदद से उठाए तो वो हो सका वो मोटर हमारी नहीं की मोटर हमारी तो किसी कारण से वो छोटी और भारी होने की वजह से वो हो सका वो स्लिप हो जाए, गिर जाए। तो आई बोल्ट से वो मोटर हमारी सेफ रहती है। उसकी मोटर के बिल्कुल सेंटर में एक होल होल हुआ था, उस होल के अंदर उसमें चूड़ी कटी होती है, तो वहां पर इसको आई बोल्ट को फिट कर देते हैं और उसके किसी चैन के द्वारा या किसी रस्से के द्वारा या हुक बोल्ट की मदद से ही तो वहां से आई आई बोल्ट में उसमें आई में फंसाकर उसको हुक को फंसाएंगे या उसमें कोई बेल्ट लगाएंगे, बेल्ट के अंदर हुक फंसाकर उस मोटर को वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित रख दिया जाता है जहां पर हमें उस मोटर की जरूरत है। तो इसके अलावा कोई उसका भारी पार्ट भी हो सकता है, उस पार्ट को भी हम ऐसे करेंगे। तो उसमें भी कोई वेल्डिंग के द्वारा जोड़ लगा दिया या कोई इसके अंदर होल करके स्वाग करके उसमें आई बोल्ट को फिट कर दिया, तो इसी प्रकार उसको भी वास्तव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित ले जाते हैं। की के बारे में जानेंगे। की क्या होती है, ये कहाँ पर ये काम करेगी और क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब है जब हम शाफ्ट और पुली का आपस में जोड़ते हैं, शाफ्ट और पुली को जब असेंबल करते हैं तो उसमें की का उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। इसमें क्या होता है, इन दोनों पार्टों को ये सेफ करती है, दोनों पार्टों को सेफ करती है। जरूरत पड़ने पर इस पार्ट को हम अलग भी कर सकते हैं। जैसे हम चाबी को बाहर निकालेंगे, हाथ भी हमारी सुरक्षित रहेगी और पुली भी हमारी सुरक्षित रहेगी। चाबी के द्वारा असेंबली में पार्ट्स को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए कई प्रकार के माध्यम प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनमें से चाबी भी एक है। चाबी क्या है, चाबी धातु के एक टुकड़े से बनाई जाती है जिसको शाफ्ट और पुली या गियर आदि के चाबी घाट में फिट किया जाता है। यानी कि जो या तो हमारा जो मान लो अगर हम शाफ्ट के द्वारा गियर को जोड़ना चाह रहे हैं तो उसके अंदर चाबी घाट काटा जाता है, या पुली को शाफ्ट के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें हमारा पुली के अंदर चाबी घाट काटा जाता है। तो जब उसके शाफ्ट के अंदर हम पुली को जोड़ते हैं तो शाफ्ट हमारी पुली के अंदर चली जाएगी और उसमें चाबी के द्वारा उसको फिट कर दिया जाता है। तो ऐसा जब दोनों पार्ट को आपस में जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या होगा, शाफ्ट और पुली या गियर एक साथ चाल लेना शुरू कर देंगे, यानी कि एक उसमें वर्किंग में चले जाएंगे। और उसमें जब मान लो अलग करने की जरूरत पड़ती है तो उसको चाबी को हम बाहर निकालेंगे, शाफ्ट भी हमारी बाहर हो जाएगी और पुली या गियर भी सुरक्षित बाहर हो जाएगी। तो इस प्रकार ये हमारा चाबी का कार्य रहता है। काटर, यह एक प्रकार का फास्टनर है जिसको
शाफ्ट के अक्ष के क्रॉस करके प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि जब हम शाफ्ट को किसी पुली के द्वारा जोड़ रहे, हमें कुछ ऐसा लग रहा कि ये हमारी पुली निकलकर बाहर जा सकती है, पुली निकलकर बाहर जा सकती है, तो उसमें क्या होता है, उसके शाफ्ट के अक्ष में एक होल कर देंगे। होल करने के बाद उसको काटर को उसके बीच में डाल देते हैं, जिससे हमारी पुली या गियर वो बाहर नहीं निकलता। कुछ काटरों के एक सिरे पर चूड़ियाँ काटकर नट लगा दिया जाता है, तो इसका भी सेम वही काम है कि वो उसमें उसकी और ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है। तो प्लेन काटर पर साधारण पेपर बना होता है। पिन, इसका प्रयोग भी काटर की तरह होता है, जिसे शाफ्ट के अक्ष के क्रॉस में क्रॉस करके प्रयोग में लाया जाता है। कहने का मतलब ये फिगर में हमने दिखा रखा है, ये शाफ्ट किसी पुली के अंदर उसमें फिट है, तो इसमें इसके एक किनारे पर शाफ्ट के बीच में होल कर उस पिन को हमें उसमें डालकर उसके दोनों आगे वाले भाग को चला दिया, जिससे कि वो पिन हमारी बाहर न निकले और पिन की मदद से जो उसके अंदर पार्ट लगाया गया शाफ्ट या पुली वो बाहर ना निकले। तो ये हमारा पिन का कार्य रहेगा। स्क्रू चक्रू टेम्परेरी फास्टिंग करने के लिए नट और बोल्ट की भांति स्क्रू का भी प्रयोग किया जाता है, जिसके एक सिरे पर चूड़ियाँ और दूसरे सिरे पर हेड या स्लॉट बना होता है। यानी कि इसके एक भाग पर तो चूड़ियाँ बनी होगी और दूसरे जो हेड होगा उससे दूसरे सिरे पे हेड बना होता है। चक्रों को प्राय पेचकस के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जैसे ये फिगर में दिखाया गया है, ये हमारे पास दो प्लेटें दिखाई गई है, दो मशीनरी के कोई पार्ट भी हो सकते हैं। तो इसमें होल दिखाए, काउंटर सेंट होल। ये जो हमारा स्क्रू है, जब इसके अंदर हम इसको टाइट करेंगे पेचकस के द्वारा, तो ये इसके प्लेट के बिल्कुल बराबर चला जाएगा, ये इसकी स्पेस के बराबर रहेगा, क्योंकि इसमें होल जो है हमारा वो काउंटरसेंट होल है, इसकी जो बाहर की सफेद उसके बराबर इसका स्पेस चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसको दो प्लेटों को चक्रों के द्वारा जोड़ते दिखाया गया। तो इसमें बाहर की सफेद को हमें प्लेन रखने के लिए वहाँ पर हम काउंटर सेंट होल करना होता है हमें, और वहाँ पर स्क्रू को प्रयोग किया जाता है। स्टड का कार्य, जब हमें कोई टेम्परेरी फास्टिंग करनी होती है, उसमें क्या होता है, जब दो से अधिक पार्ट्स को जोड़ना होता है, यानी कि दो से अधिक पार्ट्स को जोड़ना होता है, तो वहाँ पर हम स्टड का प्रयोग करते हैं। तो स्टड क्या होता है, स्टड एक गोल धातु के टुकड़े से बनाया जाता है, जिसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ बनी होती है और बीच का भाग प्लेन रखा जाता है। स्टड का बीच का भाग गोल भी हो सकता है और चौकोर भी हो सकता है। स्टड का प्रयोग प्राय टेम्परेरी फास्टनिंग के लिए किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है, जो स्टड हमारी है, स्टड का जो ये बीच वाला भाग है, यहाँ पर हमारी जॉब आ जाती है। वो जॉब हमारी दो पार्ट में भी हो सकती है, 3 में भी हो सकती है, 4 में भी हो सकती है, और वो पार्ट हमारा ऐसा होगा, वो राउंड भी हो सकती है और वो स्क्वायर भी हो सकती है। तो जहाँ पर स्क्वायर होल है, वहाँ पर हम उसकी स्क्वायर वाली यूज करेंगे स्टड को, और जहाँ पर होल हमारा राउंड में है, तो वहाँ पर हम राउंड वाली उसको प्रयोग करेंगे, राउंड स्टड का प्रयोग करेंगे। वार्चर, जब नट और बोल्ट के द्वारा टेम्परेरी फास्टनिंग की जाती है, तो पार्ट की स्थिति के अनुसार वार्चर का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है, जहाँ पर हम उसको किसी पार्ट की अच्छी ग्रिपिंग करने के लिए
वार्षक का प्रयोग करेंगे, जैसे जहाँ वार्षक का प्रयोग करेंगे वहां से उस पार्ट को वो सेफ भी हो जाता है और उससे प्रेस अच्छी तरह से वो पकड़ बन जाती है, ग्रिपिंग अच्छी बन जाती है। जितना उसका वार्षक कटाया होता है उतनी वो ग्रिपिंग अच्छी करती है और वहां पर किसी पार्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। वार्षक वार्षक प्राय धातु की शीट से बनी होती है, जिसके सेंटर में एक सुराख बना होता है। कार्य के अनुसार तेर्स और नॉन फर्श धातुओं की वार्षिक भी प्रयोग में लाई जाती है। अर्ध अस्थायी बंधन सेमी परमानेंट फास्टनिंग, इसमें क्या होता है, जब हम किसी दो पार्टों को रिवेट के द्वारा जोड़ते हैं तो इसमें रिवेट के द्वारा जोड़ने पर जब जोड़ लग जाता है और किसी जरूरत पड़ने पर, जब मान लो पार्ट को अलग करने की हमें जरूरत पड़ती है, तो उसमें हमारा फास्टनर खराब हो जाता है और जॉब हमारी सुरक्षित रहती है। जैसे हम बात करें मशीन के कई पार्ट ऐसे होते हैं जिनको ना तो स्थायी रूप से जोड़ते हैं और ना ही अस्थायी रूप से बांधते हैं। तो इस प्रकार की फास्टनिंग तब की जाती है जब पार्ट को जोड़ देने के बाद किसी कारणवश अलग करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें पार्ट्स को जब अलग किया जाता है तो फास्टनर हमारा खराब हो जाता है, यानी कि जब दो पार्टों में जोड़े हैं तो उसके रिवेट के द्वारा, तो रिवेट को उसको अलग करने, जब उसको अलग करेंगे तो रिवेट को हमें काटना पड़ेगा, रिवेट हमारी खराब हो जाएगी, फास्टनर खराब हो जाएगा और पार्ट में अधिक खराबी नहीं आती, पार्ट हमारा सुरक्षित रहेगा जैसे रिवेट के द्वारा लगाया गया जोड़। रिवेट रिवेट एक गोल धातु का टुकड़ा होता है जिसके एक सिरे पर हेड, बीच में बॉडी और दूसरे सिरे पर टेल बनी होती है। रिवेट को प्राय राट आयरन, सॉफ्ट स्टील, पित्तल, तांबा और एल्युमिनियम आदि से बनाई जाती है। रिवेट का वर्गीकरण उसके मटेरियल, हेड के आकार, बॉडी की लंबाई और व्यास के अनुसार लिया जाता है। व्यास के अनुसार लिया जाता है। रिवेट के प्रकार, स्नैप हेड रिवेट, इस प्रकार की रिवेट का हेड अर्धवृत्ताकार होता है। इसका प्रयोग बनावट संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। पान हेड रिवेट, इस प्रकार की रिवेट का हेड तसले के आकार का होता है। इस रिवेट का प्रयोग प्राय बड़े साइज के बनावट संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। काउंटर सेंट हेड रिवेट, काउंटर सेंट हेड रिवेट, इस प्रकार की रिवेट का हेड ऊपर से गोलाई में और नीचे से कम होता है। इस रिवेट का अधिकतर प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर रिवेट के हेड को चाप की सतह के बराबर रखना होता है। कोनिकल हेड रिवेट, इस प्रकार की रिवेट का हेड शंकु के आकार का होता है। इसका अधिकतर प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, ये भी हमारा सेमी परमानेंट का उदाहरण है। कहने का मतलब है कि मशीन के अंदर हम, मशीनें जो आ रही है टेक्निकल युग में, मशीनों के अंदर कुछ हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट लगे होते हैं, उसमें कुछ वो पैनल बने होते हैं, तो उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, शोल्डर के द्वारा जब हम शोल्डरिंग करते हैं तो उसमें किसी पार्ट में टांका लगाया जाता है और जब उसको टांके को लगाया उसके फ्लश के द्वारा उसको साफ कर दिया जाता है और शोल्डर के द्वारा उसको टांका वहां पर शोल्डरिंग आयरन से, शोल्डर की मदद से वहां पर टांका लगाते हैं। और जब उस पार्ट्स को हम अलग करने की कोशिश करेंगे तो जो उसमें शोल्डर इस्तेमाल किया गया वो हमारा खराब हो जाएगा, तो उसमें वो खराब हो जाएगा और जॉब हमारी सुरक्षित रहेगी। धातु के दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में अर्धस्थायी रूप से जोड़ने से के लिए शोल्डरिंग की जाती है। इसमें ज्वाइंट को जोड़ने के लिए जो माध्यम प्रयोग में लाया जाता है उसे शोल्डर कहते हैं। शोल्डर एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें शीशा और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। साधारण शोल्डर का गलनांक 205 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के शोल्डर पाए जाते हैं। शोल्डरिंग यह एक प्रकार की कार्य क्रिया है जिसमें शोल्डर के द्वारा दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में अर्धस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। परमानेंट फास्टनिंग, अस्थायी बंधक,
मशीन के कई पार्ट ऐसे होते हैं जिनको स्थायी रूप से आपस में जोड़ा जाता है। इसमें जोड़े गए पार्ट्स को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। यदि इनको अलग करने की कोशिश की जाए तो ये पार्ट्स और फास्टनर दोनों खराब हो जाने की संभावना रहती है, जैसे वेल्डिंग के द्वारा लगाया गया जोड़। कहने का मतलब है, जब मशीन के अंदर किसी पार्ट को हमें बार बार खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वहां पर उस पार्ट को हम वेल्डिंग के द्वारा परमानेंट लगा देते हैं, जोड़ लगा देते हैं। तो वो हमारी फास्टनिंग ऐसी होगी, क्योंकि अगर उसको कभी खोलने की भी जरूरत पड़ रही तो उसमें पार्ट्स और फास्टनर हमारे दोनों के दो खराब हो जाते हैं। प्रशिक्षण का सारांश, आज हम लोगों ने इस प्रसंग में बंधक के बारे में जानकारी प्राप्त की। बंधक किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के बंधकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रयुक्त संदर्भ में हमें भिन्न भिन्न प्रकार के बंधक के बारे में जाना और कितने प्रकार के बंधक होते हैं, और इससे अधिक जानकारी के लिए हम भारत स्किल .gov.in की साइट पे जाकर उसको अच्छा मटेरियल उससे प्राप्त कर सकते हैं। पीटर थ्योरी, R.N. गर्ग, हरियंत पब्लिकेशन की बुक से इसका मटेरियल अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए फिटिंग सिद्धांत बलबीर सिंह की बुक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने बंधक पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।